वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से सबका स्वागत है। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपना पुराना टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बार फिर से क्लासेस में काफ़ी गैप था, तो एक बार मैं फिर से आपको सारी 6 चैप्टर की एक समरी बता देता हूँ। 6 चैप्टर स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नेम है इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस में पहले हमारे सिलेबस में 5 एप्लीकेशंस थे, उसमें से 2 एप्लीकेशंस माइनस हो गए। अभी हमारे पास 3 एप्लीकेशंस हैं। आउट ऑफ 3 एप्लीकेशंस हमारे पास पहला एप्लीकेशन था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का, और दूसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का, एंड थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन था हमारा मैक्सिमा मिनिमा का। और ये सी एप्लीकेशंस की एक्सरसाइज को हम आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है। टोटल जो कैलकुलस का पोर्शन है उसका वेटेज आपने पहले से लिख रखा है, 35 मार्क्स नियर अराउंड। इस चैप्टर का मिनिमम वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैक्सिमा मिनिमा से 100% श्योर शॉट आता ही है, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर टेंजेंट नॉर्मल से। और ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, बट मिनिमम वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 10 मार्क्स। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर को हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेंगे। आप सारी क्लासेस लीजिएगा। टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे मंथ के एंड में, टेस्ट हम मंथ के एकदम लास्ट में जब, और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हम डिस्कस भी करेंगे क्लासेस में। आपका होमवर्क तो रहेगा ही क्लासेस में, हम प्रीवियस ईयर मैक्सिमम क्वेश्चंस और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी, तो ये टारगेट होगा इस नेक्स्ट वीक तक इसको कंप्लीट करना, क्योंकि ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में। ओके, सो आराम से पढ़िए, कूल माइंडेड, फिर आपको रिवीजन भी दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी, बार बार बोलता हूँ, आप व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, यूट्यूब कहीं भी कमेंट करिए, इवन मोबाइल से आप मैसेज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स दूर की जाएगी। ओके, क्लास के कुछ रूल्स और कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। 24 मंडे ये आपके इंस्पेक्शन का है। तो इंस्पेक्शन में क्या करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रेजेंट होना है उस दिन, मैक्सिमम स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट हो। वैसे भी आपकी क्लास के स्टूडेंट लगभग 40 के आसपास है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेजेंट हो। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम्स आई है, जिनके पास या तो मोबाइल नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी जगह हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, वो भी उनके पेरेंट्स से बात हुई है। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करा दो और आपके फ्रेंड सर्कल में है, क्योंकि 1.5 मंथ हो गए, इस मंथ के बाद 2 मंथ नियर अबाउट हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस को, जो कंटिन्यूस चल रही है। इसके पहले से वैसे क्लासेस तो आपकी अप्रैल से स्टार्ट है, बट जो कंटिन्यूस गूगल क्लासरूम हमने यूज़ किया है वो नियर अबाउट 2 मंथ हो गया, और सबका रिकॉर्ड है अच्छा से मॉनिटर के पास है। तो आप वहाँ से, मैं नेक्स्ट इस मंथ के लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि आपकी अटेंडेंस कितनी कम हो गई, क्योंकि एक टाइम के बाद आप अटेंडेंस को मेंटेन नहीं कर पाओगे, डेली आओगे तब भी। तो कहीं ना कहीं इंटरनल मार्क्स में ये सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं या नहीं। नेक्स्ट था कि आपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में उनसे बोल दीजिएगा 24 इस दिन मैक्सिमम रहे और मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है आप उसको फॉलो करें। अब से 30 मिनट्स की क्लास होगी, प्लस 10 मिनट्स का किसी भी स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी, या फिर उसको कोई भी क्वेश्चन आंसर करना होगा तो उसको 10 मिनट्स दिए जाएंगे। बट अभी रिप्रेजेंटेशन ही होगी, क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज तो कर ही सकते हो। तो ये हम 30+10 का फार्मूला अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो आप 1 या 2 स्टूडेंट डेली का डेली रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सारा कुछ आप उन स्टूडेंट्स को वेटेज दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं क्लास के लिए। सो क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा 6.5 एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। मीन्स
इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। उसके स्टार्ट करने के पहले और अगर आपके पास कोई अच्छा सा सजेशन हो कि क्लास को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, या तो क्लास के स्टार्टिंग में कुछ और, स्टार्टिंग में आपकी तरफ से कुछ इनोवेशन हो सकता है, तो आप बता दो ना। और मंडे की क्लास में मैक्सिमम प्रेजेंट रहो, उससे एक अच्छा इफेक्ट जाता है के वी नरेला के ऊपर। क्योंकि लास्ट ईयर का रिजल्ट देखोगे तो पूरे दिल्ली रीजन में के वी नरेला का मैथ्स वाला रिजल्ट जो है टॉप पे है। तो आपकी बैच से भी टॉप पे आए, क्योंकि लास्ट ईयर की जो बैच जिसको जितनी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी उतना उन्होंने फॉलो करते थे अच्छे से, तो उससे इंटरनल मार्क्स देने में भी हमें आसानी होती है। ओके, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 18, 19 ये सारे हो गए। 20 से स्टार्ट करना है। मैंने 19 तक डिस्कस कर लिया, तो 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। अब इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के मीनिंग क्या है और कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 6.5 में। क्वेश्चन को पहले आसानी से ढंग से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ गिवन एंड टारगेट हमारा क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सो दैट, इनफैक्ट ये क्वेश्चन, सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, ये आप ये पॉइंट सर्कल कर लीजिए। जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वैल्यूम, हमें ये दिखाना है कि उसका वैल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी हाइट डायमीटर के इक्वल होगी। ओके, तो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया उसका फिक्स है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं राइट सर्कुलर। ओके, सो अभी स्टार्ट करेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिंपल वही जो सिलेंडर आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वही है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अनलेस अनटिल कुछ बोला ना जाए तो आप क्लोज ही लेके चलोगे। सो इसका जो सरफेस एरिया इज़, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2012, 2016 एंड 18 3 इयर्स पूछे गए हैं, जो मेरे पास अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर कलेक्ट किया था, तो वहाँ से ये 3 साल पूछे गए। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला है आपसे कि हम टाइम आपको पूरा मिलेगा, डिस्कशन सारे क्वेश्चंस के होंगे, बट आपको सारी प्रैक्टिस एक बार खुद से करनी होगी। तो एक बार ध्यान से देखते जाइए। सरफेस एरिया सिलेंडर का आपको मालूम होना चाहिए। अब 9th क्लास कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको सारे सरफेस एरिया, कोन, सिलेंडर, इन सारे के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूले याद होने चाहिए। बीच बीच में मैं वैसे फार्मूला आपको बताता रहूँगा, फिर भी आपको याद होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये 2 सरफेसेस जो सिलेंडर के होते हैं, ये दोनों सरफेस कैसे हैं, ये वाला एक सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है। तो सर्कुलर सरफेस के केस में क्या होगा, उसका सिंपल सर्कल का इक्वेशन, दैट इज 2πr² एंड द कर्व सरफेस एरिया CSA, दैट इज 2πrh इफ h इज द हाइट। ओके, ये गिवन है, ये फिक्स है। s की वैल्यू गिवन है। गिवन का मतलब हो गया जब भी डिफरेंशिएशन में s आएगा उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, दैट इज कांस्टेंट। जो चीज़ें गिवन है आपको, दैट मीन्स कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको ये मटेरियल दे दिया कि आपको इतने मटेरियल से सिलेंडर बनाना है, तो आपका मटेरियल जितना भी मैंने प्रोवाइड किया था दैट इज़ फिक्स। सो वहाँ पे चेंज नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए डेरिवेशन 0 होगा। ये ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको क्या गिवन है, क्या टारगेट भी देख लेते हैं। इसका b हमें मैक्सिमाइज करना है। कब होगा v मैक्सिमाइज, ये प्रूव करना है जब h की वैल्यू डायमीटर के इक्वल होगी, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 2r। ये हाइट हो गई और मैंने इसका रेडियस r लिया है, दैट मीन्स डायमीटर इज 2r। ये हमें प्रूव करना है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना, टारगेट क्या है, वैल्यूम। वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वैल्यूम होता है इसका पाई
आर स्क्वायर एच। आर में चेंज करोगे तब भी वॉल्यूम चेंज होगा, एच में चेंज करोगे तब भी वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। अब मैक्सिमाइज़ के लिए आपने पढ़ रखा है कि हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लोगे, आर के रिस्पेक्ट में या एच के रिस्पेक्ट में। तो दैट इज़ टू वेरिएबल प्रॉब्लम। बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी वो टू वेरिएबल्स फॉर्म होगी मैक्सिमम प्लेसेस पे। तो आपको इसको सिंगल वेरिएबल प्रूफ पुट करना है। कैसे करना है, इधर आप आर को रिप्लेस कर दो या फिर आप एच को रिप्लेस कर दो, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दो। यू विल गेट योर सोल्यूशंस। आप अपने सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। रिप्लेसमेंट कहाँ से करोगे, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से रिप्लेसमेंट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आर की वैल्यू या एच की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है। किसकी रिप्लेस करना ईजी होगा ये आप देख लो। यहाँ से एच करोगे, आर यहाँ पे दोनों टर्म्स में है इसलिए आर को रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एच को आप रिप्लेस करोगे, इट्स बेटर। आर को भी कर सकते हो बट आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्यूशंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। ओके, सो एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सो एच की वैल्यू मैं बेटर रिप्लेस करता हूँ। एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में गया माइनस हो गया और 2 पाई आर से डिवाइड हो गया तो एच की वैल्यू आ गई। अब इस एच की वैल्यू को आपको पुट करना है अपने टारगेट में। सो वैल्यू दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। in the place of h we have to put this substitution h s minus 2 pi s minus 2 pi r square divided by 2 pi r। ये देखिए वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी। अब जो टारगेट है इस b को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे देखो r वेरी करेगा, पाई इज कांस्टेंट, s इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट। मीन्स चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, r के चेंजेस से हमारा v डिसाइड होगा, वैल्यूम डिसाइड होगा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब इस वैल्यूम को हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने इक्वेशंस को, बेटर होगा। आर स्क्वायर आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो फाइनली वी हैव r बाई 2 s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फाइनल। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारे लिए और बेटर होगा। एस आर बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा एंड दैट इज पाई आर क्यूब। सो दिस इज वैल्यू ऑफ b in terms of r. Now to find the maxima or minima we have to differentiate with respect to variable that is r. r के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है, तो dv by dr, our target is dv by dr. To find the critical point we have to take the differentiation. In these critical point we are able to find the local maxima or local minima. If local maxima and local minima are 1, then that point is also known as maximum point or minimum point. Okay, so with respect to r आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो s by 2 कॉमन, s by 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, r का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 3 r स्क्वायर। ओके, सो दिस इज s by 2 माइनस 3 पाई r square. If we put derivative is equal to 0 to find the critical point, so we have critical point as s by 2 minus 3 pi r square and that is 0. So I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सिंपल मैंने डिफ्रेंशिएशन किया। हाँ, डिफ्रेंशिएशन करने के पहले अपने टारगेट को सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में चेंज करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट टास्क, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। So s is s by 2 minus 3 pi r square is equal to 0.
दैट मीन्स s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई अंडर रूट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ s. ये r की वैल्यू है. तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया मैंने. r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई अंडर रूट. अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव का नेचर भी चेक करना है. तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, करते हैं. देन सेकेंड डेरिवेटिव इज d2b बाई dr2. ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव. ये सेकेंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव के डिफ्रेंशिएशन से. और फर्स्ट डेरिवेटिव था s/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर. इसके पास सारे नोट करते रहिए जिससे आपको सारे स्टेप्स क्लियर हों. यही आया है फर्स्ट डेरिवेटिव. इसका डिफ्रेंशिएशन s/2 का करोगे, कांस्टेंट है पहले से बता रखा है 0 माइनस 6 पाई, 3 पाई कांस्टेंट होगा, आर स्क्वायर का 2, तो दैट मीन्स 6 पाई आर. अब यहाँ पे देखो पाई इज पॉजिटिव नंबर, 6 इज द पॉजिटिव नंबर, देन आर इज पॉजिटिव नंबर, ऑफकोर्स रेडियस है. तो मेरा डेरिवेटिव जो सेकेंड डेरिवेटिव है दैट इज d2b अपॉन dr2. दिस इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर. दैट मीन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. दैट मीन्स दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट, पॉइंट क्या निकले थे देख लो, s अपॉन 6 पाई. s अपॉन 6 पाई इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सिंगल पॉइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर सकते हैं. आर की वैल्यू ये होगी. अभी हमें जो प्रूफ करना है अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है. आर इज इक्वल टू अंडर 6 अपॉन s अपॉन 6 पाई. ये आर की वैल्यू. h की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, आपको याद होगा. h इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से मैं देख लेता हूँ, h की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है. h इज s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. देख लेते हैं. s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ h. h और r में रिलेशन दिखाना है कि 2 टाइम्स है. h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r. दैट मीन्स रेडियस 2 टाइम्स, दैट मीन्स डायमीटर एंड हाइट आर इक्वल. तो वैल्यू हमारा मैक्सिमम होगा. ये हमें शो करना है. सो s की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ. r की वैल्यू पुट करेंगे. सो 2 पाई एंड दैट इज r स्क्वायर. r है, r स्क्वायर मीन्स s अपॉन 6 पाई एंड दैट इज 2 पाई एंड r is अंडर रूट s अपॉन 6 पाई. जो भी वैल्यूज़ हैं पुट कर देते हैं. ठीक है. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें. पाई टू पाई कैंसिल एंड 2 3 ज़ा s माइनस s/3. ध्यान से देखना, s माइनस s/3 और डिनोमिनेटर मैं कॉपी कर लेता हूँ. सो h इज इक्वल टू s माइनस s/3 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई. तो s माइनस s/3 दैट मीन्स दिस इज 2s/3 2 पाई अंडर रूट s अपॉन 6 पाई. एंड बेसिकली अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूँ. s दिस इज कैंसिल बाई 2 एंड वी हैव, ध्यान से इसको कर लो, बहुत सिंपल है. सिंप्लीफाई करोगे तो s अपॉन रूट s
रूट 6 पाई और यहाँ पे हमारे पास है 3 पाई। ध्यान से करना, s है यहाँ पे रूट s है, ये कैंसिल होके यहाँ पे रूट s आ जाएगा। सिंपल है। पाई है, रूट 6 है। ओके, सो ये मैं सिंप्लीफाई आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल इक्वेशंस आएंगी। सो दिस इज रूट s और इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी अगर मैं 6 पाई कर दूँ तो रूट 6 पाई इस 2 टाइम्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में। सो बेसिकली ये 2 हो गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, रूट 6 पाई। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, दैट इज़ h इज़ इक्वल टू रूट s 2 और यहाँ पे रूट 6 पाई हो गया। आपने देखा है ये क्या था आपका, दिस इज़ r, दैट मीन्स 2r। यही प्रूफ करना था। एक बार पूरी कैलकुलेशन, पूरे क्वेश्चंस हम एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट ये अपने टाइप का। ओके, सो ये दिस इज द सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन, surface area is given, then surface area is 2 pi r square plus 2 pi r h, and we have to show that the volume is maximum if h is equal to 2r. Okay, so target is we have to write down the formula of volume, that is pi r square h. Now this is the 2 variable problem, so we have to eliminate one variable with the help of given information, and that information is s is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h. So to replace h, h is equal to s minus 2 pi r square upon 2 pi r. The next one is we substitute in the formula of volume, that is pi r square. H in the place of h put s minus 2 pi r square upon 2 pi, and after simplification r square, and that is r by 2 s minus 2 pi r square, multiply s r by 2 minus pi r cube, that is equal to volume of cylinder, and that is the final one. And now we have to find the critical point, we have to differentiate this function, and as while differentiating should keep in mind that s is constant. So dv by dr is equal to s by 2 into 1 minus pi r, differentiation of r cube, that is 3 r square, and is equal to s by 2 minus 3 pi r square. To find the critical point, put dv by dr is equal to 0, that is 3 by 2 minus 3 pi r square. So now r is finally, after calculating, r is equal to under root s upon 6 pi. Okay, so to check whether this critical point is a point of maxima or point of minima, we have to take the help of second derivative. So differentiate this again, this is the first derivative, and differentiation of this is again, that is the second one. After differentiation, s by 2, s is the constant, so its derivative is 0, and 3 pi r square, its derivative is 6, minus of 6 pi r, that is a negative number. If second derivative is negative, that means you are going to find maxima and the point of maxima, that is r is equal to s by 6 pi is point of local maxima actually, but if we have single point, then local maxima convert into the maximum point or minimum point, or you can say this is the global maxima or absolute maxima. So h is equal to h is equal to s minus 2 pi r square upon 2 pi r. In the place of r, we have to put under root s upon 6 pi. So r square is 2 pi s upon 6 pi, under root remove if we take the square, and in denominator we have 2 pi under root s upon 6 pi, and just simplification and we reach the destination. After simplification, this is the process of simplification.
look at this. So s minus s by 3 2 pi under root 6 upon root 6 pi s upon root 6 pi. After simplifying we are able to show that h is equal to 2r. That means height is 2 times of radius, then volume will be maximum. So this is all about question number 20, important question. तो next question की तरफ start करेंगे हम. Okay. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. 21 करिएगा, अगर नहीं आता है तो हम कल डिस्कस भी कर देंगे, बट आप ट्राई ज़रूर करिएगा. 22 मैं करने जा रहा हूँ और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस आज तो क्वेश्चन ही हो पाएंगे. 23 एंड 24 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज. वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, सो 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, 22 क्वेश्चंस एक बार हम आपको बता देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन. ओके, सो क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस. आपके पास एक वायर था, इसको 2 पीस में कट कर दिया स्टूडेंट ने, किसी स्टूडेंट ने. वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल. एक पार्ट से आपने स्क्वायर बनाया, इसको फोल्ड कर सकते हो. आपके पास जो ये वायर था इसको आपने फोल्ड करके एक स्टूडेंट ने स्क्वायर बना दिया और दूसरे ने सर्कल बना दिया. तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम. सो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा. सो हमारे पास एक वायर है 28 मीटर्स का और इसको 2 पार्ट्स में हमें कट करना है. और कट करने का हमारा एम होगा, हमें एक स्क्वायर फॉर्म करना है इसको फोल्ड करके और एक सर्कल. इन दोनों का एरिया मैक्सिमम हो जाए ऐसे लेंथेस कट करने हैं. तो सपोज करो एक पार्ट हमने x कट कर लिया, तो दूसरा वाला पार्ट 28 माइनस x होगा. तो ये क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आपने x कट किया है, x वाले को आपने फोल्ड कर दिया किस फॉर्मेट में, x वाले को फोल्ड किया मैंने, x वाले को मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है. तो अब आप बताओ कि टोटल ये वाली लेंथ, ये आउटर जो भी इसका पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू x. तो इस स्क्वायर की लेंथ क्या होगी. सो इसका पेरीमीटर है, सपोज करो इसकी साइड है l, ये भी l है. इनफैक्ट a ले लेता हूँ मैं, बेटर होगा. दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a. So that means this 4a is equal to x. ओके, तभी तो आप साइड निकाल पाओगे. ये टोटल इसका जो पेरीमीटर है x के इक्वल है, उसी वायर को आपने बेंड करके स्क्वायर बनाया हुआ है. तो a की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज x बाई 4. ये तो क्लियर हो गया. साइड ऑफ स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया है x बाई 4. नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट था हमारा सर्कल है. ये एक सर्कल है हमारा, दिस इज द सर्कल. ओके, अब सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा इक्वल होगा 28 माइनस एक्स के, क्योंकि इसी वायर को आपने फोल्ड किया है सर्कल के फॉर्म में. तो दैट इज 28 माइनस एक्स. अब इस सर्कल का अगर रेडियस मिल जाए, क्योंकि हमें जब एरिया फाइंड आउट करना होगा तो रेडियस वहाँ पे हमें चाहिए होगा. सो रेडियस की रिक्वायरमेंट है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना. सर्कल का रेडियस अगर r है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई r इज द पेरीमीटर एंड दिस पेरीमीटर शुड बी इक्वल टू 28 माइनस एक्स. 28 माइनस एक्स की इक्वल होना चाहिए. सो बेसिकली हमारा टारगेट है r का, तो r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई. दिस इज r. सो यहाँ से हमने r भी निकाल लिया और इसके पहले हमने a भी फाइंड आउट कर लिया था. a मीन्स साइड्स ऑफ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल
दोनों के कंबाइंड एरिया को मैंने कैपिटल ए कर दिया है। इसमें स्क्वायर का भी एरिया है और सर्कल का। स्क्वायर का एरिया आपको मालूम है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, अभी बाद में डिस्कस। और दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो ए भी कैलकुलेट कर रखा है आपने, आर भी कैलकुलेट रखा है, इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। ए हमने कैलकुलेट किया था x/4 होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। इनफैक्ट आर कैलकुलेट किया है 28 - x अपॉन 2 पाई। सो 28 - x अपॉन 2 पाई इट्स होल स्क्वायर। दिस इज द कंबाइंड फंक्शन। जो हमारा फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है, ये हमने फॉर्म कर लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फंक्शन को हमने फॉर्म कर रखा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, x की वैल्यू फाइंड। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक इतना ज़्यादा करते हैं इस क्वेश्चंस में। और ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ 2008, 2009, उसके बाद ये 12 में और अभी लास्ट ईयर। इतना तो मेरे पास रिकॉर्ड है, बाकी और भी सालों में आया होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक काफ़ी होती है। तो हम मैक्सिमम मिनिमम टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट हम ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dA/dx फाइंड आउट करेंगे। सो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे देखना, सो दिस इज x/4। इसी पेज पे मैं पहले फिर से a की वैल्यू लिख लेता हूँ, नहीं तो आपको फिर से प्रॉब्लम होगी। दिस इज x/4 होल स्क्वायर था, प्लस नेक्स्ट था हमारा पाई 28 - x अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिकली ये पूरा अल्टीमेट हमारे पास फंक्शन था। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करके फिर डिफ्रेंशिएट कर लें, या यहाँ भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लेवल पे आप कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ मैं dA/dx x के रिस्पेक्ट में। ये है 1/16 4 का स्क्वायर, इसको साइड में कर दें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सिंपल, प्लस यहाँ पे भी आप देखना 2 पाई होल स्क्वायर, ये पोर्शन जो है 2 पाई होल स्क्वायर दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं 4 पाई स्क्वायर लिख ही देता हूँ। ओके, अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 28 - x का डिफ्रेंशिएशन करना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 28 - x, और x - x का डिफ्रेंशिएशन -1। तो ये डिफ्रेंशिएशन मैंने पहले भी बोला था, आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। अगले पेज में मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दूंगा। सो dA/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x/8 दैट इज x/8 प्लस यहाँ पे देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पाई 1/2 पाई 28 - x, और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा तो x - 28 ये कन्वर्ट हो गया। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन करते टाइम आप बहुत कॉन्शियस होके डिफ्रेंशिएशन करिएगा, इसीलिए मैंने बहुत आसानी से आपको धीमे धीमे बताना स्टार्ट किया है। अब आप यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, वैसे क्रिटिकल पॉइंट पहले मैं निकाल लेता हूँ। सो dA/dx इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ये सेकंड डेरिवेटिव जब आप यूज़ करोगे तो इसी फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये ध्यान रखना। कभी कभी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो बाद में फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक मिस्टेक होने का चांस होता है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, आप इसी को हमें डिफ्रेंशिएट करना है नेक्स्ट टाइम। तो जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, देखना x/8 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/2 पाई x - 28। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास
ये होगा 2 एंड दैट इज़ 4 टाइम्स। सो आप सिंप्लीफाई करते रहिए x/4 और अपने आंसर को भी टैली करते रहिए। इज इक्वल टू -1/π x - 28। So x/4 plus x/π is equal to 28/π. So next one is x is common, so that is pi plus 4/4π divide is equal to 28/π. And the finally this is x is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज 112/π + 4. दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज अगर कैलकुलेशन प्रॉब्लम आई, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया। ये कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो सारे कैलकुलेशन करो। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। एक बार और क्वेश्चंस कर लेना। ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, ठीक है। सो अब सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ और आपकी क्लास भी ख़त्म कर देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पे करना है हमें? इस सी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करना है, ध्यान रखना। जब आप इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो x/8, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1/8। सो dA/dx2, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव इज 1/8। अगला देखना, x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 28 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो 1/2π प्लस 1/2π। ये सारे कैसे नंबर है? 1/8 इज अ पॉजिटिव नंबर, 1/2π। तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव होगा ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स दिस इज द मिनिमा। ये दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हमारा कैसा आ रहा है? ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। तो क्वेश्चंस एक बार देख लेना। मैक्सिमम नहीं फाइंड आउट करना था, एक्चुअली मिनिमम ही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चंस आप देख ले सकते हो। कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल इज मिनिमम, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। इसलिए सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के, ऐसे आप तुरंत आप कोई भी क्वेश्चन हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। तो मिनिमा है ऑलरेडी, हमें मिनिमा ही आएगा आप प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। ओके, अभी मैं एक बार फिर से, तो x इज इक्वल टू 112/4 + π। दिस इज द, ये पहली वाली पीस है जो आप कट करोगे तो आपका एरिया, कंबाइंड एरिया सर्कल का और स्क्वायर का मिनिमम होगा। दूसरा वाला कैसे निकलेगा? दूसरा फाइंड आउट करेंगे, सेकंड वाला 28 - x। तो x की वैल्यू 28 - 112/4π। देखना 4 + π, 4 + π, तो दैट इज 112 - 28π - 112/4 + π। ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो एरिया आएगा ये एक्चुअली प्लस में होगा, तो हमारे पास जो एरिया आएगा 28, जो लेंथ आएगी 28π/4 + π। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो दोनों लेंथेज आपको मालूम चल गई। देख रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभी हमें लगता है कि ये आंसर कैसे हो सकता है 112/4 + π, बट जो आंसर है वो आंसर है जो अपने सर्कल से। तो एक कॉपी हमने 1 साल पहले चेक की थी, तो उस स्टूडेंट के सिर्फ ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था, क्योंकि उसे बार बार ये सही आंसर लिख करके उसको कट कर रहा था। उसे लग रहा था ये आंसर कैसे हो सकता है 112/4 + π। ये पहली वाली लेंथ है और दूसरी वाली लेंथ है 28π/4 + π। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसकी प्रेजेंटेशन हो प्रेजेंटेशन करे, एक स्टूडेंट को बोल रखा था। अगर रेडी नहीं है तो अटेंडेंस लेंगे मॉनिटर्स।